ज़्यादा नॉइज़ है ना वहाँ पे कि मैं कंप्लीट वीडियो ही नहीं बना पाई। तो हम चलते चलते बात करेंगे, ठीक है? मैं चलते चलते आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग सुन लेना। Hello and namaste everyone. Welcome back to my YouTube channel. And if you are watching my videos for the first time, then welcome here. My name is Bhavana Rai, a crew member of Carnival Cruise Line. So I want to apologize in the beginning to my international viewers because I'm going to make this video in Hindi language. It is about my journey towards the cruise ship, my experience in India, about the hotel job. So please don't mind, I'll come up with another vlog for you all, but this one goes to the Hindi speaking people. पहली बार मैं अपना YouTube का वीडियो हिंदी लैंग्वेज पे बना रही हूँ। अगर लगे कि कुछ गड़बड़ है लैंग्वेज पे तो माफ़ कर दीजिए। और मेरा सराउंडिंग्स में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं तो बैकग्राउंड भी थोड़ा नॉइजी रहेगा, तो सॉरी फॉर दैट टू। एंड ये वीडियो रहेगा मेरी वर्क एक्सपीरियंस इन इंडिया होटल इंडस्ट्री पे और मेरा जर्नी टूवर्ड्स क्रूज शिप। ये क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके पूछा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें वीडियो बनाऊं, तो आई एम हियर। सो वॉच माई वीडियो अंटिल द एंड, ओके। होटल इंडस्ट्री में मेरी फर्स्ट जॉब थी ताज डेक्कन होटल में। वहाँ पे मैं एज फ्रंट ऑफिस एसोसिएट फ्रंट ऑफिस में काम करती थी। एंड वहाँ पे आई ऑलमोस्ट वर्कड फॉर 1.5 ईयर। और उसके बाद मैंने फिर ट्राइडेंट हैदराबाद में अप्लाई की थी और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, लेकिन वो लोग ने मुझे बोला कि यू हैव टू वर्क फॉर फूड एंड बेवरेज। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऑलरेडी फ्रंट ऑफिस में हूँ तो मैं क्यों फिर अपना डिपार्टमेंट चेंज करूँ, समझ के मैंने वहाँ पे काम नहीं किया। तो उसके बाद फिर मुझे कॉल आया ट्राइडेंट चेन्नई से, तो वहाँ पे फिर मैं फ्रंट ऑफिस में सेलेक्ट हुई। तो फ्रंट ऑफिस में वहाँ पे भी 1.5 ईयर काम की। और जब मैं ट्राइडेंट चेन्नई पे काम कर रही थी तो वहाँ का बहुत सारा टीम मेंबर्स क्रूज शिप ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है। और चेन्नई, मुंबई, गोवा ये सब पोर्ट्स एरिया है, तो वहाँ से क्रूज शिप के बारे में जल्दी पता चलेगा। लेकिन हैदराबाद पोर्ट एरिया नहीं है, तो इसीलिए जब हम हैदराबाद में थे तो क्रूज शिप के बारे में इतना नॉलेज नहीं थे हमको। तो वहाँ पे जब हम ट्राइडेंट होटल में थे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अरे इतना ज़्यादा नॉइज़ है ना वहाँ पे कि मैं कंप्लीट वीडियो ही नहीं बना पाई। तो हम चलते चलते बात करेंगे, ठीक है? मैं चलते चलते आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग सुन लेना, ठीक है? तो मैं ट्राइडेंट चेन्नई पे काम जब कर रही थी तो वहाँ का बहुत सारा टीम मेंबर्स क्रूज शिप जा रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे फटाफट से। तो कोई दोस्त था मेरा फ्रॉम नागालैंड एंड मिजोरम, तो वो लोग ने मुझे पूछा, ठीक है, कि मुझे पूछा उन लोगों ने कि तुमको क्रूज शिप ज्वाइन नहीं करना है, हम लोग ने तो अप्लाई किया है बोल के। देन आई वाज लाइक, मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं था, मैंने पासपोर्ट अप्लाई ही नहीं किया था। तो मैंने बोला कि मेरे पास अभी पासपोर्ट नहीं है, मैं बाद में देखूंगी ऐसे करके। तो उसी ईयर
दशहरा में मैं छुट्टी पे आई घर पे। मेरा घर दार्जिलिंग है, ठीक है। तो मैं घर पे आई और मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया। जब पासपोर्ट मेरे हाथ पे आया तो मुझे लगा कि मुझे क्रूज़ शिप पे काम करना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था ना कि अगर आप क्रूज़ शिप पे काम करोगे तो बहुत सारे प्लेसेस आपको घूमने को मिलेगा। देन आई लव ट्रैवलिंग, सो इसलिए मैंने क्रूज़ शिप ज्वाइन करने का सोच लिया। और उसके बाद मैंने वहाँ पे कितना क्यूट सा डॉग है, देखो। आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, रुको। और उसके बाद ना वहाँ पे चेन्नई पे एक एजेंसी है, इंडस क्रूजिंग और शिपिंग करके। वहाँ पे ट्रेनिंग भी होता है फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज, गैली स्टेवर्ड के लिए। तो मैं वहाँ पे मेरे एक दोस्त के साथ अप्लाई करने के लिए चली गई थी। तो वो लोग ने बोला मुझे कि आपका तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आपको क्रूज़ शिप में जॉब मिल सकते हैं, लेकिन आप फ्रंट ऑफिस से हो तो फ्रंट ऑफिस का वैकेंसी इंडिया में बहुत कम रहेगा। तो आपको मुझे अपना पूरा एंटायर डिपार्टमेंट फिर फूड एंड बेवरेज में करना पड़ेगा, बट बोल के वो लोग ने मुझे बोला। अरे चलते चलते मैं मंदिर के सामने आ गई। तो यहाँ पे रुकने का जगह है, तो मैं यहाँ पे बैठ के बनाऊंगी वीडियो। तो मैंने, और वो क्लासेस था 45 डेज़ के लिए। हमको फूड एंड बेवरेज के लिए क्लासेस करना पड़ता था, और वो क्लासेस था 45 डेज़ के लिए, और वो ऑलरेडी स्टार्ट हो के हाफ सेशन तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था वो वहाँ पे। फिर मैंने बोला कि आई कैन डू इट, आई विल अप्लाई फॉर इट, लेकिन हमको उसमें पैसा पे करना है 80,000। दैट टाइम मुझे 80,000 पे करना पड़ा एक्स्ट्रा, जस्ट टू हैव दैट ट्रेनिंग, ठीक है। तो एक बात अच्छा भी हुआ कि वो ट्रेनिंग ज्वाइन करके हमको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला क्रूज़ शिप पे जाने को। नहीं तो जब हम F&B में काम करते हैं तो हम लोगों को वो ट्रेनिंग नहीं करना पड़ता है और हमको पैसा भी नहीं पे करना पड़ता है। सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस फ्रंट ऑफिस पे था और मुझे फ्रंट ऑफिस में जॉब नहीं मिलती थी वहाँ शिप पे, इसीलिए मुझे वो ट्रेनिंग करना पड़ा 45 डेज़ का। बट मैंने 45 डेज़ कम्प्लीटली नहीं की, मैंने बीच में से ज्वाइन की। मैंने बोला कि मैं कर पाऊँगी बोल के, देन वो 80,000 पे करके मैंने और मेरा दिमाग में इतना भूत सवार हुआ था कि मुझे क्रूज़ शिप ज्वाइन करना ही करना है। और मैंने मेरी माँ से बात की थी, तो मेरी माँ भी सी एग्रीड, दैट्स वाई हमने इधर उधर ऐसे वैसे करके शिप में अप्लाई कर ली। तो फिर जब ट्रेनिंग होने के बाद फिर वो लोग ने मुझे बोला कि आपको सिर्फ ये ट्रेनिंग से नहीं चलेगा, आपको फिर एक्सपीरियंस करना होगा, एक्सपीरियंस होना पड़ेगा F&B के लिए बोल के। देन उसके बाद मेरे साथ जो ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, अराउंड 30 तो लोग थे। 30 में से एक मुंबई से आई थी, लेकिन वो मणिपुर की है, अभी भी वो भी शिप पे ही काम करती है। तो वो मुंबई में काम करके वो उधर ट्रेनिंग के लिए आई थी।
तो उसने मुझे बोला कि अरे यार तू चेन्नई में क्या कर रहे है, इतना गर्मी है यहाँ पे, और तू कैसे एडजस्ट कर रहे है, तू दार्जिलिंग से आया हुआ लड़की ये चेन्नई में कैसे एडजस्ट कर रहे है, चल मुंबई चलते हैं, तू मुंबई के कुछ होटल में ट्राई कर और मुंबई से ही हम वीज़ा का वो करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ठीक है बोल के। तो फिर मुझे उस टाइम ना 2018, और मुझे लगता था कि मुंबई बहुत ही रिच प्लेस है और वहाँ पे लोगों का बहुत सारा एटीट्यूड होगा, ऐसे फील होता था मुझे। तो मैंने उसको बताया, अरे यार मुंबई तो मुझे लगता है कि बहुत रिच प्लेस है और बहुत एटीट्यूड होगा लोगों का, तो मैं तो नहीं सह सकती एटीट्यूड वाला लोगों को। तो उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे जितना टाइप्स का जितना भी कैटेगरी का लोग होता है और वहाँ का वेदर भी चेन्नई से थोड़ा बेटर है, तो चल मुंबई चल। तो फिर उसी के थ्रू से, उसका एक्स कोलीग के थ्रू से मैंने ताज होटल मुंबई पे रैंडमली रेज्यूमे सेंड कर दिया फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। और इस नॉट ओनली इन ताज होटल, मैंने वेस्टिन में भी भेजी थी और मैंने दूसरा होटल मुंबई का दूसरा होटल्स में भी भेजी थी। एंड लकीली मुझे 2-3 दिन में ही ताज होटल मुंबई से कॉल आया। एंड यू नो व्हाट, टू वर्क इन ताज होटल वॉज माई ड्रीम। वो ड्रीम था, भगवान ने किसी तरीके से मेरा वो ड्रीम भी पूरा कर दिया। मैंने ऐसे अप्लाई किया था, मुझे एचआर से कॉल आया, तो एचआर ने इंटरव्यू लिया, मैं सेलेक्ट हो गई। उसके बाद फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर ने कॉल किया, मैं वहाँ पे भी सेलेक्ट हुई। देन उसके बाद फिर जनरल मैनेजर, ताज होटल का जनरल मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया, वहाँ पे भी सेलेक्ट हो गई। और 2 वीक्स के बाद मेरा इधर 45 डेज़ का ट्रेनिंग ख़त्म होने का 2 वीक्स के बाद मुझे ताज होटल में बटलर का जॉब मिल गया। हाँ, तो वो ताज होटल का फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर मुझे बोलता है कि सब लोग एफ&बी से फ्रंट ऑफिस चला जाता है, तुम क्यों फ्रंट ऑफिस से एफ&बी ज्वाइन कर रहे हो, ऐसे करके मुझे पूछा। लेकिन मुझे तो नहीं बोलना है ना कि मुझे क्रूज़ ज्वाइन करना है बोल के, मैं चुपचाप से वहाँ पे। और उसने मुझे बोला कि यू डू द जॉब ऑफ अ बटलर विच इज़ सिमिलर लाइक, बटलर का जो जॉब होता है वो पैलेस में ही होता है, वो सिर्फ वीआईपी को देखना पड़ता है और इंटरेक्शन गेस्ट के साथ बहुत करना पड़ता है। फूड एंड बेवरेज में से भी रिलेटेड होता है, सारा डिपार्टमेंट से रिलेटेड जॉब होता है बटलर का। तो मुझे बटलर का ही जॉब मिला और मैं वहीं पे काम करने लगी आफ्टर 2 वीक्स। तो जब मैं वहाँ पे काम कर रही थी तो उसका बाजू में ही मुझे एकोमोडेशन भी मिला। और द सेकेंड गुड थिंग इज़ कि उसका बाजू में ही वो इंदस का क्रूज शिप जो ज्वाइन करने का प्लेस है वो भी उसका बाजू में ही था। ओनली लाइक 10 मिनट्स का रास्ता में वो इंदस का एजेंसी था। तो फिर मैं वहाँ जाके मेरा पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट्स इधर चेन्नई में सबमिट किया था वो पूरा मुंबई में सबमिट किया और मेरा प्रोसेसिंग सब कुछ होते 8 मंथ्स के अंदर मुझे क्रूज़ पे जॉब मिल गया। तो दैट्स हाउ आई वेंट ऑन अ क्रूज शिप। मुझे पूरा अपना जॉब प्रोफाइल पूरा स्विच करना पड़ा। तो ऐसे करके मैं क्रूज़ पे चली गई। ऐसी वजह से मैं क्रूज़ में फूड एंड बेवरेज पे काम करने लगी। तो शिप में जाने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स हम फिर डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे भी शिप में भी फ्रंट ऑफिस है। तो मैं सोचा कि मेरे पास एक्सपीरियंस है फ्रंट ऑफिस का, तो मैं कर लूँगी, चेंज कर लूँगी बोल के। तो देन आई स्टार्टेड अगेन अप्लाइंग फॉर फ्रंट ऑफिस। अभी क्रूज शिप में मेरा जब 90 डेज़ ख़त्म हुआ था तभी फिर मैं एचआर में जाके मैंने प्रोसेस शुरू की थी
गेस्ट सर्विसेज जाने को। फिर सारा मेरा नेपाली फ्रेंड्स लोग है ना, जितना भी दार्जिलिंग, सिक्किम, गैंगटोक से है, वो सब एफएनबी में है। तो वो लोग ने बोला अरे यार क्यों जा रहे हो फ्रंट ऑफिस में, वहाँ पे तो दूसरा कंट्रीज़ का लोग ज़्यादा है, तो अपनापन नहीं मिलेगा ना, ऐसा वैसा करके भी फूड एंड बेवरेज में अपना अपना साइड का लोग है तो अच्छी तरह से टाइम पास होता है। फिर सैलरी भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा फूड एंड बेवरेज में अपना, क्योंकि हमारा वो हायरार्की जो है एफएनबी में वो बहुत ऊपर तक है। तो इसीलिए सब लोग ने बोला कि हायरार्की भी अच्छा है फूड एंड बेवरेज में, प्लस सैलरी भी बाद में तो अच्छा रहेगा, तो स्विच मत करो, अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दो। तो इसीलिए मैंने फिर फ्रंट ऑफिस में काम नहीं किया, मैं फूड एंड बेवरेज में ही कर रही थी। और मेरा 1 ईयर के बाद प्रमोशन भी हो गया 1 लेवल अप। एंड उसके बाद अभी तो मैं फ़िलहाल तो घर पे हूँ, बट हाँ यही बोलना चाहती हूँ फॉर द इंडियंस कि हमारे लिए जो वैकेंसी आते हैं बॉयज़ के लिए, तो अगर आप मैनेजर का पोजीशन में क्यों ना हो, लेकिन क्रूज शिप के लिए आपको 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। और फॉर कार्निवल तो आप लोगों को गैली स्टेवर्ड से शुरू करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गुड। कोई कोई को डायरेक्ट असिस्टेंट सर्वर से मिलता है, लेकिन कोई कोई को तो पूरा 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। सो यही है कहानी क्रूज शिप के लिए फ्रॉम आवर इंडिया। तो कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख लेना, और अगर मैं उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया तो माफ़ कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अंटिल द एंड। सी यू अगेन इन अनदर व्लॉग। बाय।